हेलो एवरीवन। तो बच्चों क्या हाल चाल आप लोगों के। आज हम बात करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन की। जितना इंटीग्रेशन आपका फिजिक्स के लिए ज़रूरी है उतना इंटीग्रेशन हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक। और इंटीग्रेशन बच्चों लिंक्ड है डिफरेंशिएशन से। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो भी देख लेना इस वीडियो के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को। तो बच्चों इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन है क्या बच्चों? इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल टूल है। टूल लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और डिफरेंशिएशन हमने जो पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। तो उसी की टाइप से एक डिफरेंट मैथमेटिकल टूल है। उसका मतलब होता है बच्चों सम अप। क्या करता है? सम अप करता है एक कंटिन्यूअस फंक्शन को। एक एग्जांपल लेते हैं बहुत प्यारा सा, उससे समझते हैं कि इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमारे पास। क्योंकि अगर सम अप करना था तो एडिशन ही बहुत था। चलो बच्चों, एक पार्टिकल है जो कि ए से स्टार्ट करता है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और ये चलता है बी तक 20 सेकंड के लिए। और बी पे ये अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, 20 मीटर पर सेकंड कर लेता है अपनी स्पीड को और 10 सेकंड तक और चलता है तो ये सी पे पहुंच जाता है। अब मैं कहूंगा आपसे कि आपको एसी निकालना है, एसी डिस्टेंस निकालनी है। तो आप कुछ नहीं करोगे, बहुत सिंपल है कि इस 10 मीटर पर सेकंड की मल्टीप्लाई 20 से कर दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। 20 मीटर पर सेकंड की मल्टीप्लाई अगर इस डिस्टेंस से कर दोगे तो आपके पास बी से डिस्टेंस आ जाएगी और इन दोनों को सम अप करके आपके पास 400 आ जाएगा। तो बस ये था एक सिंपल सम अप। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, सिचुएशन को चेंज कर देता हूँ बच्चों थोड़ा सा। वेलोसिटी मैं कांस्टेंट नहीं रखता, मैं टी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी को वेरी कर रहा हूँ। अब देखो टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी वेरी हो रही है। इसका मतलब अगर मैं इस फंक्शन को देखो, अगर मैं टी इक्वल टू 0 की बात करूँ तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। टी इक्वल टू 1 की बात करूँ तो वेलोसिटी हो गई 3। टी इक्वल टू 2 की बात करूँ तो वेलोसिटी हो गई 5। मतलब हर सेकंड पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। हर सेकंड नहीं, हर इंस्टेंट पे। देखो टी इक्वल टू 0 से 1 के बीच में कितने सेकंड होंगे? टी इक्वल टू 0 से लेके 1 के बीच में कितने ज़्यादा नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, कितने सारे सेकंड्स भरे पड़े होंगे, है ना। तो उन हर सेकंड्स के लिए हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज है। तो आप कितने सेकंड्स के लिए मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे? आप तो थक जाओगे ऐड करते करते। ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, 0 से 1 टी इक्वल टू 1 के बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस एज्यूम करता हूँ और dt टाइम के लिए एक छोटा सा डिस्टेंस मैंने dx एज्यूम कर दिया। और आपको ये तो पता ही है v इक्वल टू dx बाई dt। डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ लिया था कि वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो अगर मैं यहाँ से dx छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ v इंटू dt। तो अब सम अप करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको? लिमिट लगानी पड़ेगी 0 से 30 तक। क्योंकि कहाँ जाना है आपको? 0 से 30 सेकंड तक जाना है, 30 सेकंड तक, तभी आप सी पे पहुंच पाओगे। तो ये कुछ नहीं है, 0 से 30 तक पूरे के पूरे फंक्शन को सम अप कर देगा। ठीक। आप क्या कर रहे थे पहले? धीरे धीरे एक एक करके ऐड कर रहे थे। देखो ए बी को ऐड कर रहे थे, बी सी को ऐड कर रहे थे। अब मैं बोलूंगा अगर आपको ऐड करना पड़ेगा तो इतने छोटे 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 सब सेकंड्स को ऐड करना पड़ेगा। तो इन सबको ऐड करना बहुत इंपॉसिबल टास्क है। तो इस इंपॉसिबल टास्क को इंटीग्रेशन ने कितना सॉल्व कर दिया। देखो 0 से 30 सेकंड तक आप इंटीग्रेट कर दो इस फंक्शन को। तो अब इंटीग्रेशन आपको आता नहीं तो इंटीग्रेशन रूल के ऊपर चलते हैं बच्चों डायरेक्ट। तो आपको आई होप इसेंस मिल गया होगा इंटीग्रेशन यूज क्यों करना है हमें। तो इंटीग्रेशन रूल पे चलेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे बच्चों, आपके सिलेबस में 2 ही टाइप के इंटीग्रेशन है, डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। स्टार्ट एंड एंड लिमिट आपको गिवन होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन था मुझे 0 से 30 तक जाना है, तो उसको बोलते हैं, इस टाइप के इंटीग्रेशन को बोलते हैं बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वो होते हैं जहाँ पे आपको कोई आइडिया नहीं होता, स्टार्ट और एंड लिमिट का पता ही नहीं होता। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उन इंटीग्रेशन के एंड में हम ऐड करना पड़ता है। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी उनके एंड में ऐड करना होता है। तो जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे आप, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस सी। सी क्यों लगाया? क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो x की पावर 2, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे बच्चों तो लाइक दैट 2 की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। 2+1 डिवाइड बाई 2+1 3 हो जाएगा, तो प्लस सी कर दोगे। तो ऐसे अगर ये वाला फंक्शन है तो इसको कैसे करोगे? अभी जो कांस्टेंट होते हैं बच्चों, कांस्टेंट को आप निकाल लो बाहर। जो मल्टीप्लिकेशन वाले कांस्टेंट होते हैं उनको बाहर निकाल लो और रेस्ट जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर दो। कितना सिंपल इंटीग्रेशन है, x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 हो गया, प्लस सी पुट कर देना। अब ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो मेरे साथ साथ सॉल्व करो आप भी। तो इन जितने भी फंक्शन है जो एडिशन में, उनको सबको एक एक करके इंटीग्रेट करके सबको ऐड कर दो। जैसे मैं पहले इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? x टू द पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस x प्लस 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? 1 का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर
1 डिवाइड बाई 1, क्योंकि 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम x टू द पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा। समझ आ गई बात। अब हमें पुट करना पड़ेगा c, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। अब मैंने आपको डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले बताए थे, कुछ रटने के लिए मैंने बोला था कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस होता है। तो ऐसे ही इसका बिल्कुल उल्टा, मतलब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स होता था। तो इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा। टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता था, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा। बिल्कुल उल्टा, मतलब डिफरेंशिएशन के ये फॉर्मूले बस आपको याद करने हैं, इंटीग्रेशन के अपने आप ही बन जाएंगे। ठीक, तो लाइक दैट यू कैन सी दीज फॉर्मूलाज कि e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन का e की पावर x होता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x होता था, 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। आ गई बात समझ में। तो अभी बच्चों हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करो। x टू द पावर -1/2, तो x टू द पावर -1/2 + 1 डिवाइड बाई -1/2 + 1, तो एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, x टू द पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 + c, तो 2 को ऊपर ले आओ, 2x टू द पावर 1/2 + c, ये आपका आंसर आ गया। छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही यूज होंगे, बस आपको पता होना चाहिए यूज कैसे करना है इनको। क्वेश्चन में ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं फिजिक्स में। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए मैं 3 को कॉमन ले लूँगा बच्चों, x टू द पावर -7, तो -7 + 1, x टू द पावर -7 + 1 डिवाइडेड बाई -7 + 1, ओके, प्लस x टू द पावर -1, तो x टू द पावर -1 को कैसे लिखेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx, क्योंकि -1 को नीचे भी तो लेके आ सकते हैं ना, प्लस c, तो ये किसका इंटीग्रेशन है बच्चों, ये तो log x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ऊपर बताया देखो यहाँ पे log x, तो आपके पास क्या आ गया 3 × 10 टू द पावर -6 प्लस डिवाइडेड बाई -6 प्लस log बेस ई एक्स प्लस सी, तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो आप। अभी आपके पास आ गया आंसर -x टू द पावर -6 डिवाइड बाई 2 प्लस log बेस ई एक्स प्लस सी, तो ये बच्चों ये आंसर है हमारा। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 1/1 करो और ऐड कर दो। देखो जैसे इसको इंटीग्रेशन करना है मेरे को, x को dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो इसको इंटीग्रेशन करूँगा x²/2 प्लस 1/x का क्या होता है बच्चों, log x होता है प्लस c, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल लग रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इनसे ही आप डरते हो। ठीक, डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे बच्चों। डेफिनेट मतलब लिमिट्स आपको पता होना चाहिए। लिमिट्स आपको अगर पता होगा तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना, x टू द पावर n को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट लगाना आपको मैं बताता हूँ कैसे लगाएंगे। a से b तक लिमिट लगानी है, तो पहले आप क्या रखोगे, ये जो लिमिट्स होती है ना, ये लिमिट्स नथिंग बट x की वैल्यूज, तो x की वैल्यू पहले क्या रखोगे आप, b रखोगे, तो दिस इज x की वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू ऑफ x इज a। ठीक, आपको यहाँ पे क्लियर होगा अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो। इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और लिमिट रखो 1 to 2। अब 1/3 को तो ले लो आप कॉमन, तो x की पावर 3 और लिमिट रख दो बच्चों ऐसे 1 से 2। तो सबसे पहले मैंने बोला कि बच्चों लिमिट लगानी है अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक, सबसे पहले अपर लिमिट लगाओगे 2 to the पावर 3 आ गया, माइनस 1 to the पावर 3, एक एक करके रख दो, पहले 2 रखो x की जगह, माइनस लगा के 1 रखो x की जगह, तो क्या निकल के आ गया यहाँ से 1/3, 8 - 1 7/3 इज योर आंसर। ठीक, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई ना कोई आपके पास आंसर निकलेगा विदाउट वैल्यू ऑफ c। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देखो बच्चों, किसका, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन है जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है एरिया अंडर द कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेमेटिक्स में भरा पड़ा है इसका यूज़, एरिया अंडर द कर्व का। और उसके बाद एवरेज इसी के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत छोटा सा चीज़ है एवरेज, मैं बता दूंगा। पहले हम देखेंगे एरिया अंडर द कर्व। एक y और x ग्राफ ले लिया मैंने, उसके ऊपर एक कर्व जा रहा है बच्चों ऐसे, इस कर्व के अंडर जो जितना भी एरिया ये निकालना है मुझे, तो क्या करूँगा, इंटीग्रेशन बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इन सब चीज़ों का। मैंने एक स्ट्रिप एज्यूम कर ली बच्चों, इसकी जो विड्थ है, विड्थ बहुत छोटी है, बहुत छोटी मतलब dx, सबसे छोटा एलिमेंट x का क्या हो सकता है, dx हो सकता है।
तो और किसी हाइट y पे एज्यूम कर ली, और ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है बच्चों, तो इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा dA वो कैसे लिखूंगा मैं, y मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, वाई मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप थी इसलिए मैंने कैसे लिख दिया, विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो ऐसे करके मैंने एरिया लिख दिया। अब इस एरिया को इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि छोटी छोटी विड्थ होंगी ना, ऐसे करके बहुत सारी विड्थ होंगी। अब कहाँ तक जोड़ोगे आप अपने हाथ से, तो क्या करोगे बच्चों, इंटीग्रेट करोगे। तो इंटीग्रेट करोगे कहाँ से, लोअर लिमिट x1 से लेके अपर लिमिट x2 तक, तो x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेशन कर दिया। तो दिस इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व y dx। तो अभी हमारे पास एक एग्जांपल है बहुत प्यारा सा, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। आपको ये तो पता ही होगा बच्चों कि ये किसका ग्राफ है, पैराबोला है, और ओरिजिन से जा रहा है पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो पैराबोला के अंडर जितना भी एरिया ये कैलकुलेट करना था मुझे, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक। तो वही वाला इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा दो, y इंटू डी एक्स, और y इंटू डी एक्स लगा दिया। y की वैल्यू बताओ, एक्स स्क्वायर है, y की वैल्यू x की फॉर्म में एक्स स्क्वायर है, यहाँ रख दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, लिमिट लगा दोगे 0 से 3 तक। 0 से 3 तक लिमिट लगाने के बाद ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक, अभी अगर मुझे एवरेज निकालना है कि बच्चों इसका एवरेज बताओ कि इतना, तो आपके पास एरिया आ गया, लेकिन इसका कुछ ना कुछ एवरेज होगा ना, वाई एवरेज निकालना है। समझ में आ गई ना कि वाई की वैल्यू एक ये होगी, ये होगी, ये होगी, होगी, होगी। तो इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ वाई क्या होगा, तो सपोज मेरे पास एरिया अंडर द कर्व निकल गया, उसको डिवाइड कर दूंगा मैं रेंज से। रेंज इज व्हाट, एक्स की रेंज। एरिया अंडर द कर्व बच्चों क्या निकल गया, 9, और रेंज क्या है बच्चों मेरे पास, एक्स की 3। समझ आ गई, तो 3 रेंज है, 3 माइनस 0, तो हमारे पास आ गया वाई की वैल्यू, वाई एवरेज आ गया ना, वाई एवरेज इज 3। कितना सिंपल है, एरिया अंडर द कर्व निकालो, डिवाइड बाई कर दो रेंज। तो अब ये क्वेश्चन करेंगे हम, एरिया अंडर द कर्व एंड रेंज निकालना है, तो बहुत सिंपल है। एरिया अंडर कर्व मतलब ये वाला एरिया निकालना है, तो हमारे पास एरिया का जो फॉर्मूला है बच्चों, इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स। तो y किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख दो, इंटू डी एक्स रख दो, लिमिट्स रख दो, लिमिट्स रखेंगे 2 to 4, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। समझ आ रहा होगा आपको। तो जब बच्चों मैं इंटीग्रेशन करूंगा ये आएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2x। अब मैं लिमिट रखूंगा 2 to 4। ठीक है बच्चों, सबसे पहले रखेंगे हम अपर लिमिट, उसके बाद रखेंगे लोअर लिमिट। अपर लिमिट अगर मैं रखूंगा तो x की जगह क्या रखूंगा, 4 रखूंगा पहले, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4। अब लगा दो माइनस साइन। अब रखेंगे लोअर लिमिट, तो x की जगह लोअर लिमिट रख दो 2 की पावर क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट्स इट। 64 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 64 माइनस 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 4, सो इट विल बी 56 डिवाइड बाई 3 प्लस 4। तो बच्चों ये आपका आंसर है। ठीक है, तो यही था, इतना ही इंटीग्रेशन यूज़ होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं इंटीग्रेशन आपको काइनेमेटिक्स में किस टाइप से यूज़ करना पड़ेगा। देखो बच्चों, तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और एरिया क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ से पोजीशन की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगा v इंटू डी एक्स, और अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगा a इंटू डी टी। अब अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन कर दूँ, सपोज ये अलग सिचुएशन है, ये अलग है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूँ बच्चों, तो इंटीग्रेशन करके मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज v इंटू डी टी, और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू a इंटू डी टी। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पता चल रही होंगी, क्या कि अगर v इंटू डी टी, v और t का डायग्राम बना हुआ है कहीं पे ऐसे वी टी डायग्राम, उसके अंडर जितना भी एरिया निकलेगा, सपोज ये ट्राइंगल है तो इसका एरिया तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होगा। आ गया बात समझ में, यहाँ से क्लियर हुआ इंटीग्रेशन से ये वाला फॉर्म फंडा। तो ऐसे ही अगर ए टी डायग्राम है, ए और टी डायग्राम है, इसके अंडर जितना भी एरिया निकलेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सब चीज़ें। तो चलो बच्चों, अगली किसी एक वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।